How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 7 August 2021 and we will continue our chapter 5 question answer. We have already completed our book exercise. Hope you have completed it in your book. Okay, now I will share question answer to you. Subject Social Studies, Chapter 5, Cities of India. Question 1. Answer the following question in 1 or 2 sentences. Question 1. In which city are the office of the Central Government of India located? Central Government का office कहाँ located है इंडिया में? So, as the offices of Central Government of India located in Delhi. सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो हैं दिल्ली में हैं. नाउ सेकंड, व्हाई वाज इंडिया गेट बिल्ट? इंडिया गेट क्यों बनाया गया था? सो आंसर इज इंडिया गेट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे उनकी याद में इंडिया गेट को बनाया गया. थर्ड, लिस्ट द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई. मुंबई में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना उनकी आपको लिस्ट बनानी है. सो आंसर इज मराठी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश आर मेन लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई. फोर्थ, नेम वन पॉपुलर स्ट्रीट फूड ईटन इन मुंबई. वन पॉपुलर स्ट्रीट फूड का नेम बताना है. वैसे तो वड़ा पाव वहाँ का स्ट्रीट फूड है स्पेशल, पर हम 2-3 लर्न कर लेंगे ताकि हमको कभी हम वड़ा पाव भूल जाए तो हम भेलपुरी लिख देंगे, नहीं तो पाव भाजी लिख देंगे, है ना. सो आंसर इज वड़ा पाव, भेलपुरी एंड पाव भाजी आर फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई. 5. व्हाट इज अ ट्राम? ट्राम क्या होता है? सो आंसर इज अ ट्राम इज अ बस लाइक व्हीकल विच रन्स ऑन द रेल ट्रैक्स ऑन द रोड्स. अब ट्राम होता है वो एक बस की तरह एक व्हीकल होता है जो कि रेलवे ट्रैक्स पे चलता है ना, मतलब इसका खुद का एक ट्रैक होता है. सो इट्स कॉल्ड ट्राम. 6. ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया चेन्नई इज लोकेटेड? इंडिया की किस कोस्ट पे है चेन्नई? सो आंसर इज चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ. अब आपको इसके आंसर पैराग्राफ में लिखने हैं. डरने की नीड नहीं है. आपको 3 क्वेश्चन आज करने, फिर 3 क्वेश्चन आप रोज करोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा. हमारे पास आपको जो शॉर्ट टाइप आंसर है आप 1 डे में कर लोगे. नेक्स्ट डे आप 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के करना और नेक्स्ट डे फिर 2 क्वेश्चन रिमेनिंग जो रहेंगे वो आप कर लीजिएगा. लर्न करके राइट करोगे तो आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा. ओके, सो क्वेश्चन 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ. फर्स्ट, व्हाट इज सिटी? डिस्क्राइब द मैन फीचर्स. अब सिटी क्या होता है और उसके मैन फीचर्स बताने हैं. सो आंसर इज अ सिटी इज अ लार्ज heavily populated human settlement where most of the people work in office and factories. अब सिटी एक लार्ज और हैवीली पॉपुलेटेड एरिया होता है ह्यूमन सेटलमेंट का जहाँ पर लोग जो ऑफिस और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं. सिटीज़ हैव मैनी टॉल बिल्डिंग्स. अब हम सिटीज़ के फीचर्स देखें तो सिटीज़ हैव मैनी टॉल बिल्डिंग्स, मॉडर्न रोड्स एंड फ्लाईओवर. सिटी में बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, मॉडर्न रोड्स होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं. अ नेटवर्क ऑफ बस एंड ट्रेन ट्रांसपोर्ट पीपल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. अब बस और ट्रेन का जो नेटवर्क होता है उसके द्वारा जो वहाँ के लोग हैं वो डिफरेंट पार्ट में घूमते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. राइट अ फ्यू सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द मोनूमेंट ऑफ फाउंड इन दिल्ली. अब आपको मतलब दिल्ली में पाए जाने वाले जो मोनूमेंट है ना उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है. सो आंसर इज दिल्ली इज़ अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, हुमायूंस टॉम्ब, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, पुराना किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन एंड कुतुब मीनार आर सम ऑफ द फेमस मोनूमेंट. अब दिल्ली जो है ना वहाँ वो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स हैं. जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ों के नाम बताए पर इनमें से कुछ चीज़ों के ही हम जो है कुछ सेंटेंस बताएंगे. जैसे कि कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया. इट वॉज बिल्ट ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स एगो. अब कुतुब मीनार जो है ना इंडिया की सबसे ऊंची मीनार में से है और ये 1000 ईयर्स पुरानी है. इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. अब इंडिया गेट जो है ना वो इंडियन सोल्जर की याद में बनाया गया है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शहीद हुए थे. रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां टू सर्व एज द प्लेस फोर्ट फॉर हिज कैपिटल शाहजहानाबाद. ठीक है, अब रेड फोर्ट जो है ना मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, मतलब उसकी एक शाहजहानाबाद की कैपिटल जहाँ पे वो मतलब वहाँ राज करने के जो राज दरबार होता है ना उसके रूप में उसने रेड फोर्ट बनवाया था.
नाउ डिस्क्राइब द सिटी मुंबई एंड इट्स पीपल। अब मुंबई और उसके लोगों के बारे में बताना है। ओके, सो आंसर इज मुंबई ऑल्सो नॉन एज बॉम्बे इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो है उसको बॉम्बे भी कहा जाता था, ये महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द अरेबियन सी, और ये इंडिया में वेस्ट कोस्ट में है, अरेबियन सी के पास। पीपल इन मुंबई फॉलो डिफरेंट फेथ्स, और यहाँ के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिसके लैंग्वेज के बारे में हम पहले से रीड कर चुके हैं, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ अ पोर्ट? हाउ इज़ कोलकाता पोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ मुंबई एंड चेन्नई? ओके, सो पोर्ट क्या होता है और कोलकाता पोर्ट जो है वो मुंबई और चेन्नई पोर्ट से डिफरेंट कैसे है? ओके, सो आंसर इज अ पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स एंड पैसेंजर। अ पोर्ट ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे शिप्स जो होते हैं ना वो लोड और अनलोड करते हैं गुड और पैसेंजर्स को। ओके, कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। अब कोलकाता जो है वो रिवर बैंक पे है ना, और इसका पोर्ट भी रिवर पोर्ट है ना, सो इट इज़ अ रिवर पोर्ट। सो इसका जो पोर्ट है इसको रिवर पोर्ट कहा जाएगा। अनलाइक मुंबई और चेन्नई विच इज़ अ सी पोर्ट, और मुंबई और चेन्नई में जो है वो सी पोर्ट है, वो समुद्र के किनारे में है, किनारे पे, इसलिए वहाँ पे सी पोर्ट है। और कोलकाता जो है हुगली रिवर के बैंक पे है, इसलिए वहाँ पर रिवर पोर्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, राइट ए शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन चेन्नई। अब चेन्नई के लोगों के लाइफ के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, जो आंसर इज चेन्नई इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल एंटायर तमिलनाडु। अब चेन्नई जो है ना पूरे तमिलनाडु के कल्चर का एक मिक्सचर है। द सिटी हैज़ अ लॉट ऑफ कल्चर बेस्ड एक्टिविटी लाइक टेम्पल बेस्ड फेस्टिवल, कॉन्सर्ट एंड प्लेस। अब ये सिटी है ना, यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे टेम्पल बेस्ड, जैसे प्लेस वगैरह होते हैं ना, जो हॉली प्लेस जो होते थे, कॉन्सर्ट वगैरह होते थे वो, और पीपल ऑल ऑफ द फेथ लिव हियर, और यहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये PU डबल बार आ गया है, आप इसको हटा दीजिएगा। तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन हियर, और उसके अलावा यहाँ पे तेलुगु, मलयालम, तमिल लैंग्वेज के अलावा तेलुगु और मलयालम और इंग्लिश भी बोली जाती है। ओके, सो on this video we have complete our question answer of chapter 5. You have to write in your social fair copy with pencil. आपको पेंसिल से सोशल की फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।